नहीं देखो, अपन ने क्या बोला था, कनेक्टिव टिश्यू है ना। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन ने 3 देखे थे। एक तो बोले थे अपन ने लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा रेगुलर, इसमें बोले थे अपन, हाँ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में 2 टाइप देखे थे, एरियोलार और एडिपोस, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ ली थी इसके बारे में। इसके बारे में हमको जनरल पढ़ने थे। कौन से डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, ठीक है। तो अपन ने क्या बोले थे, मैंने बोला था कि डेंस रेगुलर, अब कोई ना कोई चीज डेंस रेगुलर में क्या होंगी, बहुत ही डेंस अरेंज होगी, है ना। फिर प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम जगह रहेगी इनके बीच में। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, कि देखो ये फाइबर्स रहते, ये क्या रहते, फाइबर्स, और ये रहते फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्या रहते, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। इस तरीके का उनका अरेंजमेंट रहता है ना, फाइबर्स फिर फाइब्रोब्लास्ट। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट रहा कि रोज के अंदर क्या है, देखो रोज के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल है, रोज यानी एक कतार के अंदर, एक पूरी लाइन के अंदर क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन में, और पैरेलली कौन है, फाइबर्स अरेंज है, और एकदम डेंस अरेंजमेंट है, तो इसको बोलेंगे अपन डेंस रेगुलर। ये क्या हो गया, डेंस रेगुलर। लेकिन अगर ऐसा आड़ा चढ़ा किधर भी फाइबर का जो देखो, फाइबर जो रहते हैं जनरली वो ऐसे बंडल में रहते, क्या में रहते, बंडल में रहते, और किधर भी ऐसा अगर ऐसा अरेंजमेंट है, एक तो क्या है डेंस नहीं है, थोड़ा कम डेंस तो है लेकिन इतना डेंस नहीं है, साथ साथ इरेगुलर। यहाँ पर क्या प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, एक शेप बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो एक फाइब्रोब्लास्ट सेल यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस तरीके से। और ये जो बंडल्स है वो भी अलग अलग, पैरेलल तो है वो, देखो एक फाइबर दूसरे फाइबर के पैरेलल है, लेकिन ये बंडल एक दूसरे के पैरेलल नहीं, बंडल पैरेलल नहीं। तो आड़े तेड़े किधर भी, यानी सिंपल बोले तो इरेगुलर अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे डेंस इरेगुलर। डेंस तो है, देखो अभी भी डेंस है, इसके बनिस्बत लूज कनेक्टिव टिश्यू के बनिस्बत डेंस तो है, डेंस कम नहीं बोल सकते अपन, लेकिन इरेगुलर नहीं है। क्या नहीं है, इरेगुलर। हाँ, क्योंकि फाइबर्स अगर ज्यादा है उसमें तो डेंस तो रहने वाला है, कोलेजन फाइबर अगर ज्यादा है तो वो डेंस तो रहने वाला है, लेकिन इरेगुलर अरेंजमेंट है। इसमें क्या है, डेंस भी है साथ साथ रेगुलर भी है, ऐसा है ना। तो चलो अब एनसीईआरटी लाइन देखते हैं, चलो। देखो, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, बस कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गए तो उसको अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, है ना। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट है और कॉम्पैक्टली, यानी बहुत सारे फाइबर्स और बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अगर दिख रहे तो अपन क्या बोलेंगे, उसको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बोलेंगे, सॉरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, ठीक है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शोन अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न है। फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन है, या तो वो रेगुलर पैटर्न दिखाएगा एक प्रॉपर तरीके से पैटर्न, या फिर इरेगुलर पैटर्न दिखाएगा, ठीक है। शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न and are called dense regular and dense irregular tissue. In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows. Dense regular में क्या बोलता, कोलाजन फाइबर एक रोज के अंदर प्रेजेंट, क्या में बोलो, रोज के अंदर प्रेजेंट। किसमें, देखो डेंस रेगुलर में कोलाजन फाइबर जो है, फाइबर्स ये रोज में प्रेजेंट है। अब ये लाइन गलत है, ये लाइन में मिस्टेक है ना। ये देखो, in the dense connective tissue, collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fiber. यानी क्या बोलने की कोशिश करा उसने, कि कोलाजन फाइबर रोज में प्रेजेंट है बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर, यानी बंडल बंडल में तो नहीं है ना। रोज के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, बंडल के अंदर कौन है, पैरेलल बंडल के अंदर फाइबर्स है, कोलाजन फाइबर्स है ना। तो देखो क्या करना है अपने को वहां पर, हाँ फाइब्रोब्लास्ट कर दो। द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बोला ना, तो उसकी जगह कोलाजन फाइबर की जगह फाइब्रोब्लास्ट कर दो पेंसिल से, ठीक है। तो द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट, ये लाइन में मिस्टेक है, याद रखना। द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स की जगह लिखना है अपने को
द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या है, टेंडॉन विच टेंडॉन वही है ना, टेंडॉन विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन एंड लिगामेंट which attach bone to bone. Another are example of this tissue। यानी डेंस रेगुलर के एग्जांपल्स बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसमें है ना दो चीज इंपॉर्टेंट थी अपने लिए। एक तो क्या, एक अपन बोल सकते हैं लोकेशन, दूसरे फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लोकेशन क्या बोल दिया उसने, लोकेशन फंक्शन लगभग इनमें सिमिलर ही है। दो एग्जांपल दिया अपने को, कौन सी, एक दिया टेंडॉन, एक दिया लिगामेंट, है ना। टेंडॉन एक लिगामेंट टेंडॉन अपने क्या बोले इसको, किस तरीके से याद रखना है, डॉन के क्या रहते, मसल्स रहते, है ना, डोले शोले रहते खतरनाक मसल्स, है ना। तो इसमें मसल्स आएंगे, कुछ भी कर लो। अब मसल है तो मसल किससे अटैच रहती है, बोन से। तो अपन बोल सकते हैं टेंडॉन मसल टू बोन, यानी बोन को मसल से अटैच करने वाला टेंडॉन। और लिगामेंट फिर अगर ये मसल से बोन को खरा टेंडॉन, तो बोन से बोन कौन करने वाला है, लिगामेंट। समझा, चलो समझ में ये बात। तो टेंडॉन क्या करेगा, मसल टू बोन, और लिगामेंट बोन टू बोन। ठीक है, क्लियर। चलो यही देखो, यही उनका लोकेशन भी हो गया और लगभग फंक्शन भी हो गया, है ना। मसल से बोन को अटैच करा तो क्या करेंगे, मूवमेंट के अंदर फंक्शन करेंगे। बोन से बोन को अटैच करा तो घसने नहीं देंगे ना, बोन के ऊपर बोन को रब नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो फ्रिक्शन नहीं होने देंगे, अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीजें बोल सकते हैं। तो ये किसके दो फंक्शन एग्जांपल थे, ये एग्जांपल से डेंस रेगुलर के नहीं थे, डेंस रेगुलर के एग्जांपल। चलो अब देखो, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन एंड दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। एकदम अलग ही तरीके से ओरिएंटेड है, किधर भी कुछ भी है ना, उसको बोलते हैं डेंस इरेगुलर। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, बस सिंपल इतना याद रखना है, इन द स्किन, स्किन के नीचे रहता है। ठीक है, तो देखो स्किन के नीचे कौन वाले, एरिकुलर टिश्यू स्किन के नीचे वाला, एडिपोज स्किन के नीचे वाला, है ना। इसका फंक्शन फ्रेमवर्क देना है स्किन को, इसका फंक्शन फैट का स्टोरेज, और ये इसका कोई फंक्शन नहीं, ये भी स्किन के नीचे रहता है, बस जस्ट सपोर्ट के लिए। ठीक है, अपन सब इन द स्किन, है ना, या फिर बीनीथ द स्किन बोल सकते हैं, बिलो द स्किन। इन द बोलना नहीं तो स्किन में भी रह सकता हो, इन द स्किन। ठीक है, लोकेशन क्या होगी इसकी, इन द स्किन, फंक्शन यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड। अब अगर लोकेशन इन द स्किन है तो फंक्शन क्या होने वाला है, स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन, खत्म बात। ठीक है, चलो अब देखो, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन से, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। हाँ, तो देखो ये लूज हो गया अपने पास, डेंस हो गया, आप स्पेशलाइज पे जा रहे हैं अपने। तो स्पेशलाइज में कौन से बोले, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। अब इन सब के बारे में अपन थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, इन दोनों के बारे में तो काफी डीप में देख चुके, इसके बारे में थोड़ा कम देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर भी आ जाएंगे थोड़ा विस्तार में। देखो ये तीनों मिलाकर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बनते। द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, क्या पढ़े थे अपन ने, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, है ना, इसमें कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, चलो द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। सॉलिड तो रहता है, देखो इसका जो इंटरसेल्युलर यानी सेल्स के बीच के जो मटेरियल है, कार्टिलेज में सेल्स के बीच का जो मटेरियल है वो सॉलिड तो रहता है, लिक्विड नहीं रहता, है ना। ये जो चीज लग रही है सॉलिड लग रही है ना अपने को, लिक्विड लगती है कि नहीं, लेकिन प्लायबल रहता है, उसको मोड़ सकते हैं।
आ रही ना बात समझ, मोड़ सकते हैं। तो ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, दो सेल्स के बीच का जो मैट्रिक्स है, ये सॉलिड है और प्लायबल है, नरम है ना, उसको अपन मोड़ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो, एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन, यानी दबता है वो। स्पंज में देखे ना कॉम्प्रेशन, दबने की सलाहियत रहती है ना। कॉम्प्रेशन, इसको अगर तुम कॉम्प्रेस करेंगे, जैसे नाक है फॉर एग्जाम्पल, दबाए तो दबती है ना थोड़ी सी, हड्डी दबती है, इस तरीके से नहीं दबती हड्डी। हाँ, नाक कार्टिलेज है ना, ऊपर वाला कार्टिलेज, तो थोड़ा कॉम्प्रेशन रेजिस्ट करता है। क्या करता है? कॉम्प्रेशन रेजिस्ट करता है, सिंपल। चलो, दबाए तो दबता है, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, देखो अब ये जो टिश्यू है ना अपना कार्टिलेज, इसके जो सेल्स है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। Cells of this tissue, chondrocytes, are enclosed in a small cavities which within the matrix secreted by them. तो ये क्या रहते हैं? ये जो सेल्स रहते बोलते हैं, ये एक कैविटी के अंदर एनक्लोज रहते। क्या रहते बोलो? यानी ये जो सेल है, सेल खुद एक कैविटी के अंदर है। सेल है, सेल खुद एक कैविटी के अंदर। हाँ, सेल के अंदर की बात नहीं करे, देखो सेल एक स्पेशलाइज्ड कैविटी के अंदर है, ऐसा बोलते हैं, सिंपल। नॉर्मल जो सेल्स रहते हैं अपना टिश्यू में रहते हैं, उनके बाहर इंटरसेलुलर सब्सटेंस रहता। तो ये जो सेल्स है ये कुछ अलग तरीके से अरेंज रहते हैं, एक कैविटी बनाएंगे खुद की, फिर उसके अंदर रहने वाले। दो मिलकर भी रह सकते हैं, एक मिलकर भी रह सकते हैं, ठीक है ना। देखो पढ़ना अपन आगे ये उसके अंदर देखो, cells are enclosed. Cells of this tissue are enclosed in the small cavities in the matrix secreted by them. Most of the cartilages, इतना ही बोला उसने, इसके बारे में ज़्यादा इसको टॉपिक को छेड़ा ही नहीं, बस इतना बोल दिया कि जो सेल्स है वो उसी की बनाई हुई कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देखो यहाँ पर अगर तुम देखेंगे डायग्राम नंबर 1A, तो वो कार्टिलेज है, तो उसमें एक सेल भी दिख रहे हैं और दो भी दिख रहे हैं ना। और देखो कोलेजन फाइबर दिख रहे हैं और कैविटी वगैरह तो कुछ इतनी खास दिख नहीं रही। फिर भी उसके बाजू में एक थोड़ा छोटा सा राउंड देख लो तुम, है राउंड जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या? बस वही कैविटी, यानी इमेजिनरी बोल सकते हो। इतना तो साफ उसने अंदर जाकर एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से बनती, कौन सी कैविटी को लेबलिंग भी नहीं किया, बस लाइन दी हुई है। तो अपन अपने को पूछ सकता है कि भाई इसके जो सेल्स है, कार्टिलेज के सेल्स, क्या कैविटी के अंदर रहते, जो कैविटी खुद बनाते। तो देखो सेल्स ने खुद कैविटी बनाया, खुद उसके अंदर रहते। तो इंसान खुद घर बनाता, खुद उसके अंदर रहता है ना। तो इस तरीके से सेल से उन्होंने खुद ने कैविटी बनाई और उसी के अंदर वो रह गए, सिंपल। तो ये बात सिर्फ यहीं पढ़ने मिलेगी, इसके अलावा कहीं पर भी ऐसे सेल्स देखने नहीं मिलेंगे जो खुद की बनाई हुई कैविटी के अंदर रहते हो, ठीक है। चलो, तो बोलती है सेल्स ऑफ दिस टिश्यू chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Most of the cartilages in vertebrate embryos, देखो most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adult. अब ये अपन बोन्स में भी देख लिए थे कि बच्चे जो रहते हैं उनको 306 ऐसा कुछ करीब बोन्स रहती है ना। जब वो अडल्ट होते, इसने एक अलग बात बोला उसने, तो वो बहुत सारी बोन्स रहती, वो फ्यूज होना चालू रहती। इसने क्या बोला बात कि भाई मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस, जो बच्चों के जो कार्टिलेज रहते हैं ना, वो भी अडल्ट होते होते बोन्स में कन्वर्ट हो जाते है ना। बच्चों के जो कार्टिलेज रहते वो भी अडल्ट होते होते बोन्स में कन्वर्ट हो जाते। बोन्स कार्टिलेज में कन्वर्ट नहीं होंगे, एक मतलब वो बोन बन गई तो फिर वो कार्टिलेज नहीं बन सकता। हाँ, अगर वो कार्टिलेज है तो वो बोन बन सकता है। बोन्स बन जाएंगे उसमें से, नहीं, वैसा नहीं बोल रहे। देखो क्या बोल रहे हैं, बोन फॉर एग्जांपल कि भाई कुछ कार्टिलेज है, यानी यहाँ पर ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्योंकि नरम रहते हैं। कभी भी एक मरतबा अगर कोई नरम चीज है तो तुम उसको कड़क बना सकते हैं, लेकिन एक मरतबा जो चीज कड़क होगी उसको नरम कैसे बनाएंगे? रिवर्स मुश्किल रहता है ना, समझ पा रहे तुम बात। तो अगर ये कार्टिलेज है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो में ये अगर कार्टिलेज है तो ये अडल्ट के अंदर बोन में कन्वर्ट हो सकता है, बस इतनी बात है। अडल्ट यानी बड़ा होते 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 उसके जो कार्टिलेज है, बच्चों की जो बोन्स रहती है ना, वो भी यानी अपने को समझ में नहीं आता वो बोन है कार्टिलेज है क्या करके, इतनी नरम हड्डी रहती है सिंपल। तो वो उसको अपन कार्टिलेज मान ले नरम हड्डियों को, तो वो जब वो बड़े होंगे धीरे धीरे तो उसके अंदर चीजें जाकर जमती चल जाएंगी, कैल्शियम वगैरह बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगी, तो सॉलिड और रिजिड हो जाएगा, उसी को अपन बोन बोलेंगे। ऐसा समझ सकते हो तुम, सिंपल, ठीक है।
तो जो कार्टिलेज थे बचपन में वो बाद में बोन बन गए। अब इसको ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है, पहले तो 306 हड्डी है, फिर वो तो कम हो रहा है, फिर अब वो कार्टिलेज भी आ जाएंगे तो क्या करने वाले, इतना कंफ्यूज नहीं करना। सिंपल बोले तो देखो, क्योंकि ये उल्टा पॉसिबल नहीं है ना, कभी बोलो। हाँ तो बच्चों के अंदर बोला, बच्चों में 306 हड्डी है पहले, फिर वो तो पहले कंप्रेस हो गए 206 बन रहे, अब फिर तुम बोलेंगे भाई बोन से भी कार्टिलेज बन रहे, तो उल्टा काम हो जाएगा ना, बोन ही कम हो जाएगी। हाँ तो बोन ज्यादा हो जाएंगे, फिर और ज्यादा होने को होना था उसने, तो 306 से बढ़ जाने को होना था उसने, तो फिर है ना। अगर कार्टिलेज भी पहले देखो, अपन क्या बोल रहे हैं, 306 से फ्यूज होकर 206 बन रहे, बात समझ में आती है। लेकिन तुम बोले अगर कार्टिलेज भी बोन बन रही तो फिर कहाँ बनती, फिर तो 306 से ज्यादा होने को होना था हड्डियां बाद में, अडल्ट में आने के बाद में। समझ पा रहे हो तुम बात? चलो ऐसी बात है, चलो वो छोड़ो। लेकिन सोचो ये उल्टा पॉसिबल नहीं कभी भी, कार्टिलेज से बोन तो बन सकती है भाई। क्यों? उसके अंदर एकदम लिक्विड टाइप कुछ है, तुम उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट करते चल जाएंगे, बोन हो जाएगी। लेकिन क्या तुम कभी हड्डी को नरम कर सकते? चलो एक मरतबा हड्डी बन गई, अब इसको नरम करके देखो, क्या कभी कार्टिलेज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हाँ कार्टिलेज है, उसमें तुमने कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन करे 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 वो सख्त बन जाएंगे, कड़क बन जाएगा। सिंपल। अपने कान ही देख लो, कुछ लोगों के कान कड़क रहते हैं, कुछ लोगों के कान नरम रहते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल रहते हैं, बहुत सारे फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट ज्यादा है, कैल्शियम सॉल्ट कम है ना, और थोड़े कड़क है, इसका मतलब कैल्शियम सॉल्ट ज्यादा है। तो कार्टिलेज में पॉसिबिलिटी है कड़क बनने की, लेकिन बोन एक मरतबा बन गई तो फिर वापस कार्टिलेज बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो यही बात है। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियो है बोलता, वर्टिब्रेट में नहीं, वर्टिब्रल कॉलम की बात नहीं कर रहा है, किसमें? वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो है आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। तो कहाँ का रहता है बता, टिप ऑफ नोज में है बोलता, आउटर ईयर जॉइंट्स, आउटर ईयर जॉइंट्स के अंदर है, साथ ही साथ बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के जो एडजेसेंट बोन है, पढ़े थे अपने फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है ना वो। उसके बाद में बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, हाथों पैरों में कार्टिलेज बहुत सारे, ठीक है। लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट, हैंड्स के अंदर यानी हड्डियों के ऊपर है जनरली, जो हड्डी रहती है ना अपनी, इसके ऊपर ऐसा कार्टिलेज की कवरिंग रहती है, इसकी वजह से वो घसता ना। अगर वो ऐसा ऐसा रहता ना, ऐसा 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 घसते ना वो, हाँ जॉइंट्स के अंदर बिल्कुल, तो उसके ऊपर कवरिंग रहती है, वो अपनी उतना डीप नहीं है, बस इसको याद रख लेना है कहाँ कहाँ कार्टिलेज रहता। तो क्या बोला, नोज ईयर जॉइंट्स के अंदर बोला, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रा, लिम्स और हैंड्स, ठीक है। चलो अब बोन्स की बात करते हैं। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स, कुछ दूसरा नहीं, खेलने का मैदान नहीं होता ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब, है ना। ग्राउंड सब्सटेंस बोले तो खेलने का मैदान नहीं, ग्राउंड सब्सटेंस बोले तो इसके लिए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बोन देखो, कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा था, सॉलिड तो था लेकिन प्लायबल, कैसा था, प्लायबल। अब ये सॉलिड है लेकिन कैसा है, रिजिड है ना। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल, तो हार्ड भी है साथ साथ नॉन प्लायबल भी, मुड़ेगा नहीं हो, ठीक है। प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट, जो वो था अपना कार्टिलेज, वो कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, और ये कैल्शियम सॉल्ट, एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, और कोलेजन फाइबर भी इसमें भर भर के रहेंगे, क्योंकि उन्हें बोले थे ना इलास्टिन और कोलेजन दो फाइबर है। कोलेजन फाइबर रिजिडिटी, सख्त या फिर मजबूती देंगे, बहुत ज्यादा कड़कपन देंगे ना, और इलास्टिन फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, क्या देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। तो बोन में क्या भर भर रखे रहेंगे, एक तो कैल्शियम सॉल्ट रहेंगे, साथ साथ कोलेजन फाइबर भी रहेंगे, सिंपल। तो ये अपन ने वो लाइन भी पढ़ा एनसीईआरटी, कौन सी, कि ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है सबके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइबर्स रिलीज करते हैं, चाहे वो बोन क्यों ना हो। कार्टिलेज में भी है, इसमें भी है ना। तो कार्टिलेज में हो सकता है भाई इलास्टिन फाइबर ज्यादा हो सकते हैं ना, क्योंकि प्लायबल रहती है इसलिए। बोन में लेकिन कौन से, कोलेजन फाइबर ज्यादा, उसमें भी दोनों फाइबर रहेंगे। अपने को उतना डीप दिया नहीं, देखो है बस छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐसा बात कर छेड़ कर छोड़ दिया, बस तज़किरा छेड़ा और छोड़ दिया, ऐसा काम करा, ठीक है। चलो बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स which give bone its strength. It is the main tissue that provide structural frame to the body. ये सबसे मेन टिश्यू बोलता है जो क्या करेगा, स्ट्रक्चरल फ्रेम देगा। एक देखो अब यहाँ पर भी आ गया स्ट्रक्चरल फ्रेम, यानी एक ढांचा देंगे उसको, है ना, एक शेप देंगे उसको, समझे। स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई लाइन में तो भाई है नहीं ना, जो बॉडी को क्या देंगे, एक शेप देंगे, एक ढांचा देंगे।
बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बोन क्या करती है बोलते हैं, नरम टिश्यूज को और ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। समझ पाए? जैसे देखो अब ये कौन से होंगे, अब सबको तो अपने को तो बाहर दिखती है बोन, तो सॉफ्टर टिश्यू कहाँ प्रोटेक्ट करी, तो सॉफ्टर टिश्यू तो बाहर है, ये लंग्स, हार्ट है ना, किडनी, ये ना बैक साइड में किडनी अपनी जस्ट वर्टिब्रल कॉलम। किडनी इतनी ज्यादा बोन से प्रोटेक्ट नहीं है, लेकिन लंग्स और हार्ट तो बहुत ज्यादा है ना। तो ये इनकी बात कर रहा हूँ, रिब्स जो प्रोटेक्ट करते हैं। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, द बोन्स सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेक्यूना। अब देखो ये भी क्या है, एक स्पेस एक कैविटी के अंदर प्रिंट रहते हैं। इस कैविटी का नाम क्या है, इस कैविटी का नाम दिया हुआ है। देखो ये जो सेल्स रहते हैं, अभी अपन ने बोले थे जो कार्टिलेज के सेल्स है उसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ड्रोसाइट्स। और इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है ना। और उसकी कैविटी को इसको हाँ, इस स्पेस को कैविटी पे लेके ना बोले। तो इसके अंदर एक ही सेल है, एक लेकुना में एक ही सेल है, यहाँ पर एक लेकुना में एक ही सेल है, वहां पर एक लेकुना के अंदर दो सेल्स भी थे, वहां पर जो एक कैविटी थी उसके अंदर दो सेल्स भी थे, लेकिन इसमें एक ही सेल। ठीक है, डायग्राम का अगर डीप में जाएगा तो उसका ऐसे एनसीटी कोई लाइन नहीं देती अपने को, टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो बोलिए उसने इसका नाम भी बोल दिया लेक्यूने, ठीक है ना। The bone cells osteocytes are present in the space called lacunae. Limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing function। यानी ये क्या करते हैं बोलते, जो बड़ी बड़ी बोन है हमारी हड्डियों, वो तुमने बात सुनी होगी, हड्डियों का वजन ज्यादा रहता है। दुबला पतला इंसान है, तो एक मोटे इंसान से कभी कभी भारी पड़ जाता है, वजन में भारी रहता है। क्यों? फिर लोग बोलते हैं यार हड्डियों का वजन ज्यादा रहता है। दुबला दिखने में था, ये मोटा था दिखने में, लेकिन फिर भी वजन इसका क्यों रहता है, क्योंकि हड्डियों का वेट ज्यादा रहता है। अगर तुम दुबले, चलो मान लिया तुम दुबले, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हड्डी मजबूत है, तो तुम कुछ हो सकता है कोई मोटे इंसान से तुम भारी हो जाए, दिखने में बहुत मोटा हो लेकिन उसका वेट कम हो। समझ पा रहे तुम बात? ऐसा रेयरली होता, लेकिन जब भी कभी ऐसा होता तो साफ बोला जाता कि हड्डियों का वजन ज्यादा रहता। तो वही बात यहाँ पर भी है, क्या बोला जा रहा है देखो कि बोन सपोर्ट limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing function। यानी जिसकी वजह से हड्डियों का, जिसकी वजह से वजन आता है इंसान, जिसकी हड्डियां ही बारीक रही तो उसका वजन क्या रहेगा, है ना। 50% हमारा वेट जो रहता है मसल्स रहता है, लेकिन 50% तो पूरी बोन्स रहती है ना अपने पास में, तो उतनी पूरी बोन्स का 50% वजन है। तो अगर जिसकी हड्डियां पतली रही तो उसका तो वजन कुछ रहने नहीं वाला है फिर तो, है ना। तो वेट बियरिंग यानी उसकी वजह से वजन आता है, सिंपल बोले तो उसकी वजह से वजन होता है करके। हमारा जो बॉडी का जो भी वेट रहता है वो कंट्रीब्यूट करता है उसका। ये बड़े बड़े बोन जो अपनी जो थाई की बोन रहती है ना, फीमर बोलते हैं जिसको, फीमर फिमुला टिबिया, ठीक है, इस तरीके से। वो ऐसा तो नहीं हो रहा है वो वेट दिया ही है, उनके ऊपर वजन गिरता पैर रख के। लॉन्ग बोन्स ऑस्टियोसाइट, देखो क्या बोला, लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। हाँ, या फिर बोल सकते, हाँ, वेट बर्दाश्त करने का फंक्शन बोले कि तुम, हाँ, उस सेंस में भी दे सकते हैं इस लाइन को कि लॉन्ग बोन्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। हाँ, दोनों तरीके से ले सकते हो उसका। लेकिन देखो उसने लॉन्ग बोन्स बोला ना, तो लॉन्ग बोन्स अपनी थाई की रहती है। तो ये भी, हाँ बराबर है, ये भी क्या कर सकती है अपनी जो वेट अपना पूरा वजन है उसको संभालने में मदद कर सकती है अपनी, सही बात है। बस अपना पूरा जो पंजा, जो पूरा वजन आता है वो अपने पंजों पर आता है, लेकिन ये भी एक हिसाब से मदद कर सकती है, अपनी सपोर्ट कर सकती है, सिंपल। चलो ठीक है, ये बात सही है। तो लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement। वो क्या करेंगे बोलते, बोन्स स्केलेटल मसल से जुड़ी हुई रहती है और उन दोनों के इंटरकनेक्टेड, क्या बोलेंगे उसको अपन, कोऑर्डिनेट वे में काम करने से मूवमेंट होती है। देखो अगर सिर्फ मसल रहेगी तो मूवमेंट हो सकती नहीं, हो सकती। सिर्फ मसल है, बोन को पूरा निकाल दो बॉडी से, इमेजिन करो सिर्फ मसल है तो नीचे गिर जाएंगे, सिर्फ तो मसल निकाले, है ना। या फिर अगर सिर्फ हड्डी का ढांचा रह जाए तो तब भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या बोला, चादर बन जाएंगी, बिल्कुल। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल, यानी मसल जब जो अपने बोन्स है वो स्केलेटल मसल से इंटरेक्ट करेंगे तभी जाकर मूवमेंट पॉसिबल है। द बोन मैरो इन द बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो बोन मैरो रहता यानी अपनी वो नली का गुदा नहीं,
नली का गुदा भी बोन मैरो ही रहता, लेकिन देखो ये जो हड्डी रहती है ना हमारी यहाँ पर, ये जो पार्ट रहता, ये तो पूरा जो देखो नली का जो गुदा है वो साथ साथ ये, यानी जो भी अंदर का बोन का मैट्रिक्स है, चाहे वो ये वाला हो, इसके अंदर देखो तुम ऐसा ऐसा रहता है, ये जो नली रहती है वो सॉलिड रहती है ना, अपनी जो नली रहती है वो सॉलिड रहती है, उसमें कुछ ये गैप नहीं रहती, लेकिन ये जो चक्कर रहता है ना उसका ऊपर का हेड, तो ये ऐसे इसमें पोर रहते हैं, तो इसको अपन रेड बोन मैरो बोलते हैं और इसको येलो बोन मैरो बोलते हैं, है ना। तो ये रेड बोन मैरो में अपने रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और इसमें बाकी के जो सेल्स है वगैरह व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह सारी चीजें बनते हैं। तो सिंपल बोले तो बोन मैरो के अंदर सारे ब्लड सेल्स बने, बोन मैरो के अंदर सारे, यानी सारे के सारे ब्लड सेल्स, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तीनों के तीनों बोन मैरो में ही बने, चाहे वो रेड में बने चाहे वो येलो में बने, उससे मैटर नहीं रखता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है ना। तो बोलिए बोन इज द साइट फॉर बोन, द बोन मैरो इज द सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। अब देखो ब्लड की बात करें, ब्लड तो अपन ने बहुत डीप में पढ़ ली, फिर भी अपन यहाँ पर देखो एक लाइन दी हो तो पढ़ लेते। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, RBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC एंड प्लेटलेट्स. It is the main circulating fluid that help in the transport of various substances. You will learn more about blood in the chapter. ठीक है, कुछ है इसमें ना उसमें, ठीक है, चलो।